मलिक अहमद खान बुछड़ साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। सबसे पहले सर ये फरमा दीजिए, जिस तरह से अभी बात भी हो रही थी, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पर सदक़े दिल से माफ़ी मांग लेती है तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो क्या सर अगर हुकूमत की ये पेशकश संजीदा होती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? क्योंकि कोशिशें तो आप लोग भी कर रहे हैं ना काफ़ी खान साहब की रिहाई के लिए। मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं एक आपको अर्ज कर दूं कि 9 मई की माफ़ी की बात मई के महीने में ही शुरू हो गई थी। जब 9 मई हुआ था तो इमीडिएट आफ्टर ये बात हो गई कि आप माफ़ी मांग लें, आप ये कर लें। आपको भी शायद पता हो। देखिए, बात माफ़ी की नहीं है जी, बात ये है कि हम पहले दिन से ये एक बात कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना के इसको एक पूरी तरह इसके हक़ाइक़ पे और ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इसका जायज़ा लिया जाए कि असल हुआ क्या है, पहली बात। दूसरी बात है जी, पंजाब में या पाकिस्तान में ये जो रिवायत है, माफ़ी उस वक्त मांगी जाती है जब आप अपने जुर्म का इकरार कर लें। हमें दबाया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर मुसलसल हम एक मुसलसल जुल्म का शिकार हो रहे हैं और वो जुल्म हमारे साथ, आपको भी पता है, पुलिस भी है उसमें, सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट भी है, उसके साथ रियासत भी है, सब मिलके कर रहे हैं। अब माफ़ी का तब सवाल है कि हम इस चीज़ को एडमिट करें रिहाई के लिए। देखिए, माफ़ी तो बंदा तब मांगता है कि जुर्म का इकरार करे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें मुझे आप 1 मिनट दें। सही बात यह है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सेम FIRs में वो थे, सेम जुर्म उन पे थे, वो दूध के धुले हो गए। और जिन्होंने बानी PTI का अपनी पार्टी छोड़ने से इनकार किया, उन पे मुकदमे चल रहे हैं। तो किस बात की माफ़ी? देखिए, नैरेटिव तो उधर ही ख़त्म हो गया ना, हकीकत मुकदमों की तो उधर ही ख़त्म हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आज़ाद हो गए और बाकियों को वो जुल्म सितम का। लेकिन फिर सर ये ऑफर राना साहब, खान साहब के लिए भी तो कर रहे हैं ना कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। अब मुझे ये फरमाइए सर, आप लोगों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, जो APC के पहले वज़ीर आज़म साहब ने बात की। जी सर, सवाल ले लीजिए, फिर साथ में अपना जवाब ऐड कर लीजिएगा। पहले वज़ीर आज़म साहब ने APC की बात की, अब वो मुमकिना तौर पर ईद के बाद गालिबन होने जा रही है। अभी यकीन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, तो एक आप लोगों का मुतालबा है कि खान साहब को पैरोल पर रिहा करके APC में शिरकत करवाई जाए। तो वो कह रहे हैं कि फिजिकली तो नहीं, लेकिन वीडियो लिंक पर ये हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। बात ये है, पहले कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसमें हमारी नीयत ये थी कि हमने तो 14 बंदों के नाम भी दे दिए। अब क्या खान साहब से मुलाकात में, अगर खान साहब से मुलाकात होती और वो मुलाकात की जाती और उसके बाद अगर उस मुलाकात को खान साहब ये देखते कि क्या ये ठीक है, तो मेरा ख्याल में जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं अपना उसके साथ वज़ीर आज़म के साथ, तो जो कि हमारे वज़ीर आज़म तो खान साहब ही हैं ना जी। जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं वज़ीर आज़म के साथ, तो उस वक्त आप ये समझें कि आप पॉलिटिकल लोग जब मिलते हैं वज़ीर आज़म के साथ, तो आप ये समझें कि कोई मसला नहीं है, आप अपनी बात करें मलिक साहब, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ठीक है, जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं वज़ीर आज़म के साथ, तो तकरीबन ये होता है कि आप लोग ये समझे कि उन्होंने पॉलिटिकल बात करनी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि आप जब खान साहब की मुलाकातों को आप ख़त्म कर देंगे तो इस वक्त वही हाल होगा जो कि 26 नवंबर वाला हुआ है। उसके बाद अगली बात मैं आपको अर्ज कर दूँ, जो मौजूदा पोजीशन है इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है वो ये है कि अगर खान साहब से वो मुलाकात नहीं करने देंगे और खान साहब से लोगों को नहीं मिलवाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त यही हालात होंगे कि जो इस वक्त 26 नवंबर को हुए हैं। और अगली बात कि अगर पैरोल पे ये फिजिकली खान साहब को ये आने देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर सोचेगी इस पे। और
26 नवंबर का क्या मतलब है सर, इसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। ये ना आप लोग फिर इस्लामाबाद आने का सोच रहे हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोच रहे हैं, इस पर बात करनी है। आप इमरान खान से मुलाकात के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर नहीं होती है तो फिर 26 नवंबर दोबारा रिपीट होगा। तो किस तरह का रिपीट होगा सर? जो पहले आप लोग जिस तरह से इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई थी, वो होगा दोबारा? नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझे। मैं अर्ज करता हूं आपको, बात मैं ये कर रहा था कि अगर आप पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने देंगे, देखिए हमारी जो कमेटी 14 बंदों की हमने अब इस दफा नाम दिए, तो हमारा हमारी यही थी कि हमें अपने लीडर से मिलने दें, हम कौमी सलामती कमेटी के एजेंडे की बात करेंगे। डेफिनेटली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के वो सरबराह हैं, और इतनी तमाम तर जितनी ये फस्तैयत है, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है इस 2024 के इलेक्शन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने देंगे, देखें जी, मेरा मतलब ये है कि जब हम 3 अपोजिशन लीडर्स को उन्होंने अबडक्ट किया, जो डियाना चौकी में हमें बिठा दिया गया, तो उसके बाद जब हम लोग नहीं मिले तो खान साहब ने ऐलान किया 24 नवंबर का, तो उसके बाद ये सारा रिजल्ट निकला। मेरा अब भी अगर ये जो एपीसी कर रहे हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, जो इनके लाने वाले हैं उनको भी खुदारा मुल्क का सोचना चाहिए। और खान साहब की अब आपके लिए एक ऑफर आई तो है, अब आप मुझे बताइएगा जी। ठीक, सही, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। सर मुझे ये फरमाइए, आज सीनियर सहाफी हैं अंसार अब्बासी साहब, ठीक, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक ऑफर वहां से आ तो गई है। अभी कह रहे हैं ना कि वीडियो लिंक पर खान साहब को शिरकत करवाई जा सकती है, अगर आप लोग की तरफ से ये बात होती है, मुतालबा होता है कि इमरान खान साहब इसमें शिरकत करें। सर सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब, उनकी खबर है कि पीटीआई क़यादत बशमूल बैरिस्टर गौहर और दीगर ने अपोजिशन रहनुमाओं अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से दरख्वास्त की है कि वो खान साहब को माहौल ठंडा रखने और सोशल मीडिया पर जारहाना मौक़िफ़ रखने पर कायल करें। काम हो रहा है इस पर? देखिए बात ये है, खान साहब तो अंदर है। अब 9 मई के जितने पर्चे खान साहब हैं, उस दिन तो खान साहब के पास दुनिया की कोई सहूलियत ही नहीं थी। अब इमरान खान से मुलाकातें भी बंद हैं, बानी पीटीआई से हर चीज बंद है, तो उन्होंने माहौल को क्या गर्म रखना है जी, मुझे ये बताएं। यानी अब मैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी अपनी मालूमात होगी, मैं नहीं ये बात करता क्योंकि उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेटिव आदमी है, बट ऐसी बात कि पार्टी की किसी सतह पे डिस्कस नहीं हुई। उसकी वजह यह कि खान साहब ने माहौल तो तब खान साहब गर्म करें ना जी, कि खान साहब बाहर हों या खान साहब की फ्रीक्वेंटली को पॉलिटिकल लोगों से मुलाकातें हो रही हों, खान साहब को मिलने तो दिया नहीं जाता। और ये दुनिया के तो पहले मेरे ख्याल में ये तो होता है ना सर कि देखिए, एक तरफ कोशिश की जा रही होती है किसी तरह से साजबाज हो जाए, किसी तरह से माहौल जो है वो आप लोगों के लिए साजगार हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ से खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि वो ज्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फिर। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, क्योंकि आपके जो यहाँ इस्लामाबाद में जो रहनुमा मौजूद हैं, बहरहाल उनकी राय मौजूद है, जो मैं खुद भी आपको बता सकती हूँ कि वो ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पर हो रहा है उसको थोड़ा हल्का होना चाहिए। तो इस पर क्या काम हो रहा है पार्टी के अंदर? देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि काम तो तब शुरू हो ना जी, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हो तो। देखिए एक होता है कि मफरूजे पे बात हो रही है, एक होता है कि अब यानी अब हम जब हमें मिलने ही नहीं देंगे, अगर मिलने देंगे तो खान साहब को पूरी जब सूरत हाल का पता चलेगा फिर समझाया तो उस वक्त चीजें आखिर में मुझे बता दीजिए, आपके नायब सदर पीटीआई पंजाब जो कि अकमल खान साहब, उन्होंने 18 मार्च को पाक फौज के जवानों और शोहदाए जाफर एक्सप्रेस से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान किया था। क्या वजह हुई सर रैली नहीं निकाली गई? क्या पंजाब और पार्टी की मरकजी क़यादत रजामंद नहीं थी इस रैली के लिए? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जी, मैं इसमें कोई मेरा पार्लिमानी पार्टी के साथ है, तंजीम का मामला है, और मुझे मेरे इल्म में कोई बाज़ाब्ता ये आई भी नहीं है कि वो रैली निकालने का कोई पार्टी की सतह पे फैसला हुआ है। हमारे ट्विटर आप देख लें, हमारी तकरीरें देख लें, हमने पाक फौज के साथ उस जाफर एक्सप्रेस की साथ यकजहती का ऐलान ऑलरेडी किया है और पूरी हमने कॉन्टेंट्स बताए हैं। तो वो कोई उसी मकामी सतह पे होगा तो मुझे नहीं पता। आपका